हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे +2 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लॉ दैट इज नोन एज अ कोलराश लॉ। कोलराश लॉ गिवन बाय साइंटिस्ट कोलराश, वो स्टडी क्या कर रहा था? ही स्टडी अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से रिप्रेजेंट किया था? लाइक दिस। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स सपोज हमने NaCl ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट किससे बना होता है? मेड अप ऑफ आयंस, दैट इज सोडियम, क्लोरीन, जैसे इस केस में हम रेफर कर रहे हैं। तो हर एक आयन का टुवार्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी एक डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन होता है। इस साइंटिस्ट ने हमारे पास कहा कि जो कोई भी आयंस प्रेजेंट होते हैं इन द इलेक्ट्रोलाइट, उनका एक डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन होता है टुवार्ड्स टोटल मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये दिमाग में रखना है कि हर एक आयन का, वेदर वो केटायन है या अनायन है, उसका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है टुवार्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी, और उसको हमने नाम दे दिया मोलर आयनिक कंडक्टिविटी का। इसने जितना कंट्रीब्यूशन करना है दैट डजंट डिपेंड अपॉन इट्स कंट्रीब्यूशन, और इसने जितना कंट्रीब्यूशन करना है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हर एक का अपना एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसे हम क्या कहते हैं? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो इफ यू वांट टू फॉर्म टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या होगा? That is the molar ionic conductivity at infinite dilution of ion, cation and anion, दोनों के सम अप से हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। ये हमें किस साइंटिस्ट ने कहा था? दैट इज गिवन बाय कोलराश। दोबारा से देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन is sum of ionic conductivities, that is molar ionic conductivities of cation and anion, each multiplied with the number of ion present in one formula unit of electrolyte। जो अभी मैंने केस लिया उसमें तो नंबर ऑफ आयन, सोडियम कितना था? 1, क्लोरीन कितना था? 1। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई की या नहीं की वो आपको नहीं पता चलता। आपने एक बार ये टर्म को समझना है। यहाँ पर ये जो लैम्डा का साइन मैंने यूज किया है फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, और उल्टे y की तरह जो लैम्डा का साइन यूज किया है दैट इज यूज फॉर द केटायन एंड अनायन। लेट्स सपोज हम इस टर्म को समझना चाहते हैं। मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट। वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग तो आपको पता ही है कि हमने जो अमाउंट लेनी है वो 1 फॉर्मूला यूनिट लेनी है, मींस 1 मोलर लेनी है। लेट हमारे पास केस दे दिया गया है दैट इज ऑफ BaCl2। तो ये किसके इक्वल होगा? इट इज सम टोटल ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसको बार बार इतना बड़ा बोलने की जगह पर क्या रेफर कर रहे हैं? लैम्डा नोट ऑफ केटायन। केटायन कौन सा है? Ba2 पॉजिटिव। ये जो आयंस होते हैं ये हम लैम्डा के पैर में लिखेंगे। ठीक है जी। प्लस ऑफ अनायन दैट इज Cl नेगेटिव। लेकिन अब Cl कितने टाइम प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट 2 टाइम, और हमारे पास कोलराश साइंटिस्ट ने क्या कहा है? मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन। तो Cl कितने टाइम प्रेजेंट है? 2 टाइम, सो पुट 2 हियर। क्वाइट सिंपल। अब आप बनाओ, मेरे पास लैम्डा नोट Al2
SO4 थ्राइस का है। तो किस तरह से कोलराश लॉ को आप एक्सप्लेन करोगे, किस तरह से एक्सप्रेस करोगे? लैम्डा नोट ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये आपको पता ही है एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस ये तो केटाइन आ गया, दूसरा हमारा एनाइन कौन सा है, लैम्डा नोट SO4 2 नेगेटिव। देखो ये जो चार्ज है ये तो आपको पता होने चाहिए ही। मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयन, तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? यस 2y, बिकॉज एल्यूमिनियम 2 टाइम है। सल्फेट कितने टाइम प्रेजेंट है? 3 टाइम, तो यहां पर 3 पुट करेंगे। ये है हमारा कोलराश लॉ, ये आपने मेन माइंड में रखना है। तो बिल्कुल सिंपल आपको कोलराश लॉ ने टर्म दी है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो लैम्डा नोट है वो उसके आयन से बनी है और मल्टीप्लाई आपने आयन की संख्या को करना है। जो इसकी लैम्डा नोट है मल्टीप्लाई विद दैट नंबर, जो Ba की लैम्डा नोट है मल्टीप्लाई विद दैट नंबर। इसका नंबर 1 था सो हमने नहीं लिखा। सो दिस इज आवर कोलराश लॉ। दोबारा से देख लो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मतलब लैम्डा नोट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर, इज इक्वल टू सम ऑफ माइनस नहीं करनी, हमने क्या करना है, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से आपके पास किसी का भी रेफर किया जा सकता है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। लेट आपके पास मैंने रेफर कर दिया, बेरियम की वैल्यू, Cl की वैल्यू और टोटल वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आपने इस फार्मूले में उसकी वैल्यूज को, मोलर कंडक्टिविटी को पुट करना है और BaCl2 की वैल्यू को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, कोलराश लॉ की एप्लीकेशन विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज आर कोलराश लॉ, सिमिलरली उसकी एप्लीकेशंस भी इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशंस क्या हैं? फर्स्ट एप्लीकेशन, it help to calculate molar conductivity at infinite dilution of weak electrolyte। देखो बेटा, पिछली वीडियो में आपने कहा था, हमने किया भी था कि जो लैम्डा नोट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है वो तो कैलकुलेट हो जाती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं होती। थ्योरेटिकली आपने उसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? दैट इज कोलराश लॉ। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट सपोज हमारे पास क्या है, CH3COOH, उसकी हमने कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मतलब लैम्डा नोट या लैम्डा इंफिनिटी आपने CH3COOH की कैलकुलेट करनी है। कोलराश लॉ ने हमारे पास कहा था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके आयंस के सम अप के इक्वल होती है, तो हमने उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब ना तो हमारे पास डायरेक्ट इसकी कोई वैल्यू है और ना ही इनकी है, तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वन। स्ट्रॉन्ग वन से कैलकुलेट करने के लिए कोलराश ने कहा कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको सम करना है, सम कर दो, माइनस करना है, माइनस कर दो, ताकि आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू ऑब्टेन हो सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें चाहिए क्या था, CH3COOH, तो हमने ले लिए 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट वन हमने ले लिया दैट इज KCl, नेक्स्ट इज CH3COOK HCl, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम एसीटेट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। लेट ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास हैं, इन तीनों की हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी पता है। तो
इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा नोट दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन से हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑब्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ। किस तरह से अब हमने इसको करना है वो आप ध्यान से देखें। हमारे पास ऑब्टेन करना क्या है, दैट इज लैम्डा नोट CH3COOH। गिवन क्या है, लैम्डा नोट KCl। क्या इसमें KCl प्रेजेंट है? नहीं, तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको माइनस कर देते हैं। जो नहीं चाहिए उसको आपने क्या कर देना है, माइनस। फिर हमारे पास दिया था लैम्डा नोट CH3COOK। CH3COO हमें चाहिए, है ना, तो इसको भी साथ में ले लो। तो ये हमें चाहिए, इसको हम कर लेते हैं प्लस। लास्ट हमें दिया गया था लैम्डा नोट HCl। H चाहिए, ठीक है, तो हमने Cl को भी साथ में ही ले लेना है, इसको भी क्या कर देना है, प्लस। अब इसके आयन को लिखते हैं ताकि हमारे पास आयनिक कंडक्टिविटी पता चल जाए। तो लैम्डा नोट, अब लैम्डा इस तरह से यूज करेंगे, आपको पता ही है, लैम्डा नोट K पॉजिटिव, लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। ये देख रहे हैं आप, माइनस का साइन पुट कर रही हूं, रीजन आपको पता ही है क्योंकि इसके आगे माइनस था, प्लस लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। एनी डाउट? क्लियर? तो ये Cl नेगेटिव, ये Cl पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट। आपके पास लेफ्ट क्या है, लैम्डा नोट CH3COO नेगेटिव एंड लैम्डा नोट H पॉजिटिव। दिस वन नाउ बिकम इक्वल टू दिस, बाकी तो कैंसिल ही हो गए। ऑब्टेन क्या करना था हमने, यही एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना था जो हमारे पास रेफर किया था। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी वैल्यू हमें पता है, हम उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस तरह से भी लिखा है वो अप्लाई करेंगे और लाइक दिस हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। इसको बेटर समझने के लिए लेट हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास वैल्यूज दी होंगी। तो हमने ये न्यूमेरिकल लिया है, क्या दिया हुआ है अच्छी तरह से रीड करो, स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ ही रहा है। हमारे पास क्या लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जिसको हम सिंपली क्या रेफर करते हैं, लैम्डा नोट ऑफ NaCl, HCl, CH3COO, Na। तीनों स्ट्रॉन्ग है, तीनों की वैल्यू हमारे पास दी गई है 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको पता ही है, मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट है। तो इन तीनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज हमारे पास हैं। हमने कैलकुलेट किसकी करनी है, वीक की, दैट इज अगेन हमारे पास वही है एसिटिक एसिड। तो अब एसिटिक एसिड इन तीनों से बनाना है। जो भी हमारे पास दिया गया वहां पर क्या था, KCl एंड CH3COOK। अब यहाँ पर सोडियम है, हमें कोई उससे डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हमने ऑब्टेन करना है फ्रॉम दीज थ्री। हमने क्या किया, सबसे पहले NaCl था, इसमें है नहीं है, तो इसको किसका लेंगे, माइनस का, ठीक। दूसरा हमारे पास दिया है HCl, उसका H हमें चाहिए तो उसको प्लस में लेंगे। तीसरा है हमारे पास CH3COO Na, CH3COO हमें चाहिए, ठीक है, तो ये हम प्लस में ले लेंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व कैसे करना है। इसकी आयनिक कंडक्टिविटी को पुट करेंगे, तो माइनस में Na दैट इज पॉजिटिव, ये साइन जरूर रेफर कर देना, Cl माइनस का, H पॉजिटिव का, Cl माइनस का, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस।
और जो आपने साइन पुट किए हैं वैसे ही पुट करने हैं। ये आप किस बेसिस के ऊपर माइनस प्लस कर रहे हो, जो आपको चाहिए उसको प्लस में ले लो और जो नहीं चाहिए उसको माइनस में। इस तरह से लिख दिया। अब ये सोडियम माइनस वाला और ये सोडियम प्लस वाला तो क्या हो गया, कैंसल आउट। ठीक है, Cl माइनस वाला यहाँ पर देख रहे हो, लैम्डा नोट Cl नेगेटिव किस में है, माइनस में, और यहाँ पर लैम्डा नोट Cl माइनस किस में है, प्लस में। इसको भी कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पर मैंने y की फॉर्म में शो नहीं किया हुआ, देख रहे हो आप, ये आपकी मर्जी, आप किसी भी सिंबल से शो कर दो। बेटर यही होता है कि हम इसको y की फॉर्म में आयनिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करें। मिल गई हमारे पास वही टर्म जो इस तरफ है वही इस तरफ मिल गई। तो इट मीन्स इन वैल्यूज को हमने उसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है। लैम्डा नोट CH3COOH में NaCl की वैल्यू माइनस में, बाकी दोनों प्लस में। इसको अब हम सॉल्व, और सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट लिखना नहीं भूलना। ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी सॉल्व हो गई, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। थ्योरेटिकली आप बाय कोलराश फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये है इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इट्स सेकेंड एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करने के लिए कोलराश ने हमारे पास एक सिंपल सा मेथड दिया, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज अल्फा, उसे कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, लैम्डा C अपॉन लैम्डा नोट। इसको किस तरह से न्यूमेरिकल में यूज करते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं या Kc इसके लिए सिंबल यूज करते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यह आपने +1 क्लास में भी किया था, यहाँ पर भी हम इसको करेंगे, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अब करते हैं हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, जिसमें हम इन दोनों फार्मूलों को यूज करेंगे। तो हमारे पास लेट न्यूमेरिकल है, गिवन द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड whose molar concentration is 0.001028 मोलर। उसके लिए कंडक्टिविटी, सिर्फ कंडक्टिविटी, इट्स नॉट मोलर कंडक्टिविटी, आप इसके यूनिट भी चेक कर सकते हो, आपको कंफर्म हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमें कंडक्टिविटी दी है जिसका सिंबल हमने किया था कापा। 4.95 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट क्या करना है हमने, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K, जिसका अभी मैंने फार्मूला बताया। इफ लैम्डा नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू हमने अपने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके देखी थी कि किस तरह से ऑब्टेन की जाती है। यहाँ पर लेट ये गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है K कैलकुलेट करने से पहले हम किसे कैलकुलेट करेंगे, अल्फा को, तभी हम फार्मूले में पुट करेंगे। और अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, दैट इज लैम्डा m इज इक्वल टू K kappa इंटू 1000 अपॉन C या फिर m, है ना। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये इसकी वैल्यू होती है।
अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट किया, वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, k की वैल्यू 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन 0.001028। सारी वैल्यूज मैंने वैसे ही पुट कर दी। ये इसकी मोलर कंडक्टिविटी आएगी एट कंसंट्रेशन कितनी है, दिस वन 0.001028। करो इसको सॉल्व अपने आप विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर। अपनी माइंड को ही कैलकुलेटर बनाना है। मैं इसका देखकर आंसर रेफर कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 48.15। क्लियर। तो ये हमारे पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज अल्फा। तो अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इस आंसर को हम अभी रखते हैं। हमने अब रेफर करना है अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला आपको मैंने अभी क्या दिया था, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 48.15 और ये वैल्यू आपको दी हुई है 390.5। अब इसको सॉल्व करो, क्या आपके पास इसका आंसर आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1233। आप चाहें तो 0.123 तक आंसर छोड़ सकते हो। हमने कैलकुलेट करना है के का वैसे मैंने सिंपल फार्मूला आपको मेंशन कर दिया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर इसको अप्लाई करके देखना भी चाहते हो तो वो भी हम कर लेते हैं। एसिटिक एसिड इक्विलिब्रियम CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक। शुरू में इट्स 1, ये 0 0। आफ्टर सम टाइम ये इनिशियल में होता है और तो एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, इसमें से कुछ अमाउंट, कुछ कंसंट्रेशन कंज्यूम हो गई। कितनी कंज्यूम हो गई, लेट दैट इज अल्फा। अल्फा 1 माइनस अल्फा, इसे हम रेफर करेंगे, मीन्स लेफ्ट अमाउंट इज 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज द कंज्यूम्ड अमाउंट, टोटल वैल्यू 1 थी तो 1 माइनस अल्फा हमारे पास इसकी लेफ्ट अमाउंट आ गई। और इस तरफ कितनी शिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट कितना बन गया, दैट इज अल्फा अल्फा। इफ इट्स कंसंट्रेशन गिवन टू अस इज सी, तो इससे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। नाउ हाउ वी एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट सी अल्फा अपॉन रिएक्टेंट, concentration of product upon concentration of reactant। एज ए रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यही हमारे पास कोलराश ने मेंशन किया था। ये मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया। जरूरी नहीं है कि आपने डेरिवेशन ही देनी है, सीधा इस फार्मूले को भी रेफर कर सकते हो। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। तो सी अल्फा सी हमारे पास कितना गिवन था, दैट इज 0.001028, ठीक है, इनटू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा हमने अभी निकाला था, दैट इज 0.123। इसकी हमने क्या लेनी है, स्क्वायर, अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज 0.123। वेदर आप इसको पूरा रेफर कर दे 0.1233 और सिंपली 3 डिजिट तक भी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.78 इंटू 10⁻⁻5 और यूनिट आपको पता ही है क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर। क्लियर, क्योंकि हमारे पास मेन तो सी टर्म ही रेफर करते हैं, अल्फा तो रिमूव ही हो जाता है, अल्फा का तो कोई यूनिट होता भी नहीं है।
तो C के ही यूनिट इसके लिए यूज करते हैं। So this is how we can calculate Kc, we can calculate alpha, we can calculate for the weak electrolyte molar concentration at infinite dilution. So this is what is Kohlrausch law and its application बहुत important है, स्पेशली न्यूमेरिकल इसके बहुत ही important है। इनको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने ये करवाया। एनसीईआरटी, प्रदीप, मॉडर्न, आपके पास बहुत मटेरियल है, न्यूमेरिकल करके देखो। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे पास आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।